मैं तो यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि बंगाल में हर आदमी बेखौफ होकर जी सके, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बंगाल के मौजूदा सरकार के पुलिस और सरकार की हुकूमत में आज लोग महफूज नहीं हैं। तृणमूल की पुलिस और तृणमूल के पार्टी के नेता, उनके गुंडे इस तरह लोगों पर जुल्म कर रहे हैं कि लोग आज अपनी जान माल की हिफाजत करने के लिए लाचार हैं। उसी का एक नमूना देखने को मिला गैसल 1 ग्राम पंचायत में धनतोला बाजार में। शाहिना नाम की एक औरत, उसके पूरे परिवार को तृणमूल के पंचायत के कुछ जिम्मेदार शख्स और या तृणमूल के कुछ इलाके के कुछ जो अपने आप को नेता कहते हैं, ऐसे लोग उस परिवार को तबाह और बर्बाद करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। जरूरतमंद गरीब परिवार अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 4 लाख रुपया कर्ज लेता है और उस 4 लाख के एवज में उससे 20% ब्याज जबरदस्ती वसूला जाता है और तकरीबन 21 लाख रुपया उससे ले लिया गया और इस बात को उन लोगों ने कबूल भी किया। उसके बाद भी उनका जो है वसूली खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी मांग ये रही कि या तो अपनी जमीन तुमको देनी होगी। अब 1 कट्ठा सवा कट्ठा की जमीन पर टूटा हुआ मकान है टीन का, उस परिवार से उसका जमीन छीनने के लिए उस पर जुल्म सितम शुरू हो गया। झूठे मुकदमे डाल के उनके बच्चों को जेल में डाल दिया गया। उसके शौहर को रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर मारपीट की गई। आज तक उसका शौहर लापता है, जिसके गुमशुदा होने के कंप्लेन इस्लामपुर थाना में दर्ज है और कौन लोग इसमें शामिल है उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद भी पुलिस के तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये अफसोसनाक बात है कि मौजूदा पुलिस प्रशासन कोई भी इंसाफ के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तृणमूल के गुंडे बदमाश या तृणमूल के नेताओं के सामने पुलिस प्रशासन इस कदर घुटने टेक चुकी है कि आम आदमी को आज इंसाफ मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से चाकुलिया तक की तरफ में मेरे पास जब ये खबर आई, फिर ये लोग मेरे पास पहुंचे तो मैंने कोशिश की इसको बैठकर हल कर देने का, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों का जो मांग है कि उसकी जमीन हमको दिला देना होगा। तो भाई गरीब आदमी की जमीन आप हड़प लेंगे तो वो आदमी जाएगा कहाँ? उसका घर कब्जा कर लिया गया, उसको घर से निकाल दिया गया। पुलिस के दबाव में घर छोड़ के भागना पड़ा। अपने घर से कई महीनों से वो लोग अपने घर में नहीं जा पाया। आज उन लोगों को उनके घर में हम लोग ले जाके पहुंचा कर आए हैं। पुलिस से ये भी हम लोग कहें कि उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस उसकी हिफाजत करे। और मैं धनतोला बाजार के तमाम नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, जिम्मेदार शख्सों से जो अपने आप को समाज के जिम्मेदार कहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा ये अपील है कि शाहिना जो है वो कोई समाज से अलग नहीं है, वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। एक परिवार है, उसका भी बेटा है, बेटी है, ये सब हमारे ही समाज के बच्चे हैं। इनके साथ अगर किसी तरह का कोई जुल्म ज्यादती होता है तो उसकी हिफाजत करना समाज की भी जिम्मेदारी है। तो समाज में जो लोग हैं वो लोग भी इसकी हिफाजत के लिए सामने आए और कोई परेशानी हो तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। हर तरीके से आपके लिए लड़ने के लिए, आपकी हिफाजत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। शाहिना ने जो लोगों से पैसा लिया है उसका क्या होगा? बेशक जो शाहिना ने जो पैसा लिया है, जो भी कर्ज लिया है, तो वो इस बात से इनकार भी नहीं की है कि मैं कर्ज नहीं ली हूँ, लेकिन वो जो भी कर्ज लिया है वो सूदखोरों को वो कर्ज लेकर चुकाने में चला गया है और तमाम कर्जदारों से शाहिना पर केस करवाया गया है। अब जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है, अब जो भी कर्जदार हैं, जिन लोगों ने भी कर्जा दिया है, उनका कोई कानूनन हक नहीं बनता है कि वो शाहिना से जाके अपना पैसा मांगे, क्योंकि वो कोर्ट में केस दायर कर चुके हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, कोर्ट अगर बोलेगा कि शाहिना को पैसा लौटाना है तो शाहिना पैसा लौटाएगी। अगर कोर्ट फैसला दे कि शाहिना का पैसा नहीं लौटाना होगा तो शाहिना पैसा नहीं लौटाएगी। अब जो है इसका फैसला कोर्ट करेगा। अब किसी भी कर्जदार को शाहिना से पैसा मांगने का कोई हक नहीं है। अगर पैसा मांगना है तो जो सूदखोर शाहिना से पैसा लिया है जबरदस्ती, उनसे जाके आप अपना पैसा वसूलिए, लेकिन शाहिना से पैसा मांगना अब गैर कानूनी होगा। सर, जो परिवार को आप छोड़ के आए, क्या वो लोग महफूज रहेंगे? आपकी उम्मीद है? भाई हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी हिफाजत
सरकार करेगी, उनकी हिफाजत जो है पुलिस करेगी। अगर शाहीना को वहां अपने घर में आज वो अगर महफूज नहीं है और उसके साथ किसी भी तरह का कोई हादसा या कोई भी परेशानी आता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा। और उसके बाद उनसे कैसे सवाल करना है, कैसे जवाब लेना है और उनकी हिफाजत क्यों नहीं हुई, उसके लिए जो भी जिम्मेदार प्रशासन है उसके साथ कैसे क्या करना है, उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि उसका पति जो आज कई महीने से गायब है, उसके पीछे आपका हाथ है, आपसे बात है। अरे भाई, मैं तो खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर फिरोज लापता है, उसके लिए एफआईआर किया गया है, उसमें बाय नेम एफआईआर है कि ये लोग फिरोज को गायब करने में शामिल है, पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं रही है? और पुलिस को अगर ये शक है कि वो फिरोज मेरे पास है तो भाई आप आइए, मेरा घर का तलाशी लीजिए, मेरे पास अगर फिरोज निकलता है तो कानूनन कार्रवाई मेरे ऊपर होनी चाहिए। मैं तो तैयार हूं, मैं खुद मांग करता हूं कि फिरोज को हाजिर किया जाए। और फिरोज को जब तक पुलिस हाजिर नहीं कर रही है और कसूरवारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसका मतलब साफ है कि पुलिस कसूरवारों को बचाने में लगी हुई है, पुलिस इन सूदखोरों के साथ है, पुलिस इन समाज में दहशत फैलाने वाले, गरीब पर जुल्म करने वालों के साथ खड़े होकर पुलिस उनका ढाल बन रही है। और हमारे मंत्री, हमारे यहाँ के तृणमूल के नेता, ये सब उनको बचाने में लगे हुए हैं। वरना अब तक पुलिस इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी होगी, लेकिन गिरफ्तार करना चाहने से भी मंत्री साहब का फोन, कन्हैया साहब का फोन और किसी साहब का फोन आ जाता हो, जिसके वजह से ये लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो मैं अभी भी मांग करता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सामाजिक तौर पर अगर बैठ के इसका कोई नतीजा निकालना चाहते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं आपके मीडिया की तरफ से कि आप लोग अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ के इसका अगर हल चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन इंसाफ के तरीके पर हल निकलेगा। इंसाफ के दायरे में रहकर आपको आना होगा, उस पर आप बैठिए, फिर उस पर बात होगी और फिरोज को हाजिर कर दीजिए ताकि ये मामला खत्म हो, फिरोज अपने घर पहुंचे, पुलिस या तो उसको लाके दे या तो फिर ये लोग उसको हाजिर कर दें।